नमांस सर्वेभ्यः। आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है दीपकम पाठ्यपुस्तक का एकादशः पाठः पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, 11वां पाठ, जिसका अर्थ है पृथ्वी में 3 रत्न। आइए प्रारंभ करते हैं। छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। अध्यापक कह रहे हैं कि आइए देखो छात्रों, आज मेरे हाथ में कुछ स्फोरक पत्र यानी चार्ट हैं। छात्र कहते हैं श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। गुरुजी, इन चार्टों में क्या है, इन स्फोरक पत्रों में क्या है। आगे छात्राः एतानि स्फोरकपत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। छात्रों, इन स्फोरक पत्रों को तुम दीवार पर चिपकाओ, वहाँ स्थापित करो। तदनंतरम स्वयं एव पश्यन्तु, और उसके बाद स्वयं ही देखो। श्रीमन स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। गुरुजी, श्रीमान जी, इन स्फोरक पत्रों में तो बहुत ही सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। आगे तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, सत्यम, सही कहा। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सब सुभाषित हैं, अच्छे वचनों से युक्त चार्ट हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, जो सुंदर सुंदर वचन हैं, जो हमें जीवन में प्रेरित करते हैं, सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, उन्नति का मार्ग दिखलाते हैं, वो सुंदर वचन हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति। यह सुभाषित, यह अच्छे वचन हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। श्रीमान जी, तब तो हम निश्चित ही इन सुभाषित वाक्यों को, इन सुभाषितानि के वाक्यों को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। तो आइए छात्रों, वो सुभाषितानि क्या हैं, सुंदर वचन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला श्लोक जो है, देखिए, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इस श्लोक का यहाँ पर पदच्छेद दिया गया है और अन्वय है और भावार्थ है। देखिए, पदच्छेद क्या है कि जो पद हैं, तो संस्कृत में आपको पता है कि संधि होने पर, समास होने पर शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। तो उन जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करके कहना वो पदच्छेद है, उनको विभक्त अलग अलग कर देना। अन्वय क्या है, श्लोक का अर्थ ज्ञान के लिए अन्वय की सहायता ली जाती है ना। अन्वय यानी उसको एक क्रम में लगाना, जो श्लोक का अर्थ है, क्योंकि श्लोक में कर्ता जरूरी नहीं है आगे हो, कर्ता कहीं हो सकता है, क्रिया कहीं हो सकती है ना। तो इस प्रकार से कर्ता को, क्रिया को, विशेषण विशेष्यों को एक क्रम में लगाना, जिससे उसका अर्थ क्या हो, अर्थ समुपस्थित हो जाए, वह अन्वय है। और भावार्थ क्या है कि देखिए, क्योंकि साहित्य में शब्द शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो एक तो मुख्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है। तो सामान्य तौर पर जो उस श्लोक का भाव है, जो हमने भाव ग्रहण किया, वो भावार्थ है। ठीक है। तो पहले देखते पदच्छेद। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि अन्नम रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय देखते हैं। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और भावार्थ, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, अर्थात पृथ्वी में 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि, वह रत्न कौन से हैं, तो पहला है जलम अर्थात जल, पानी। दूसरा है अन्नम अर्थात भोजन, और तीसरा है सुभाषितम यानी सुंदर वचन। किंतु मूर्ख जना, परंतु जो मूर्ख हैं, तो पाषाण खंडान रत्नानि ते वदन्ति,
परंतु प्रचलन में देखा जाता है कि जो पत्थरों के टुकड़े हैं उनको रत्न की संज्ञा दी जाती है, परंतु वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए जीवन के लिए जो अत्यंत उपयोगी हैं वह है जल, अन्न और सुंदर वचन। इनके द्वारा जीवन संभव नहीं है, असंभव सा प्रतीत होता है। सुभाषित भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन यदि सही नहीं रहा, व्यवहार यदि सही नहीं रहा, हमने सन्मार्ग का अनुगमन नहीं किया, तो वह जीवन क्या है, व्यर्थ ही है। इसलिए 3 रत्न हैं पृथ्वी में, जल, अन्न और सुभाषित। ये पहला श्लोक था। आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। अयम निजः परो वेति गणनान् लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कि अयम पदच्छेद पहले देख लेते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम्। ये अलग अलग पद कर दिए। अन्वय, अयम निजः परः वा इति गणना लघुचेतसां जनानां भवति, उदारचरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुम्बकं भवति। अब इसका भावार्थ देखते हैं। एषः स्वजनः अस्ति, अर्थात यह मेरा व्यक्ति है, यह मेरा आत्मीय है, अपना जन है। एषः परः, और ये कोई किसी दूसरे का व्यक्ति, यह कोई पर व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है। इति एतादृशं चिंतनम, इस प्रकार का हर समय चिंतन कौन करता है, संकुचित भावयुक्तानाम, जिनके भाव क्या है, संकुचित, अर्थात जो निम्न विचारों वाले हैं। छोटी सोच वाला व्यक्ति हर समय यह मेरा है, ये तेरा है, ऐसा क्या करता रहता है, विभेद करता रहता है। परंतु येषाम उदार स्वभावः अस्ति, जिनका उदार स्वभाव है, ऐसे महापुरुषों के लिए संपूर्णा पृथ्वी एवं परिवारः भवति, उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक परिवार के समान ही होती है। तो यह एक सूक्ति भी है कि वसुधैव कुटुम्बकम, पृथ्वी क्या है, समस्त कुटुंब के ही समान है। और इस प्रकार के जो भाव हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हीं भावों के कारण हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व गुरु के पद को अलंकृत इसीलिए करती है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पदच्छेद देख लेते हैं पहले। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय देखते हैं। कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथेन सिद्ध्यन्ति यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। आइए भावार्थ देखते हैं। भावार्थः, वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वे कार्य केवल इच्छा से, सोच लेने से केवल सिद्ध नहीं होते हैं। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रमः तो आवश्यकः। उस कार्य को करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उसके फल की प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम भी करना होगा। जैसे सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, जैसे सिंह जो है शक्तिमान होता है, शक्ति से युक्त है, तथापि आहारस्य कृते सह परिश्रमः करोति, फिर भी अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए वो क्या करता है, परिश्रम करता है। और परिश्रम करने से ही उस मृग का अथवा किसी जो जंगल में निवास करने वाले जानवर है उनका शिकार वो कर पाता है परिश्रम करने के बाद। ऐसा नहीं कि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं एव न प्रविशन्ति, कि शेर सोया हुआ है और मृग उसके मुख में स्वयं ही चला जाए, ऐसा नहीं होता, उसे भी परिश्रम करना होगा। अर्थात भाव यह है, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हमें परिश्रम करना आवश्यक होता है ना। परिश्रम के बिना कार्य की सिद्धि असंभव है। जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में भी मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, अगला श्लोक है चौथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो पदच्छेद करते हैं। देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। अन्वय देखेंगे, तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम चेति चत्वारि वर्धन्ते। अब भावार्थ देखते हैं। यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवा सम्मानम करोति। जो व्यक्ति सदैव अपने से वृद्धों का, ज्येष्ठों का सम्मान करता है ना, उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है। तथा च तान सविनयम प्रणमति, उनको विनयपूर्वक प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उनके प्रति विनयपूर्वक व्यवहार करता है। उस व्यक्ति की 4 चीज़ें, आयु, पहला है आयु, दूसरा है विद्या, तीसरा है यश और चौथा है बल। यानी उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसकी विद्या में वृद्धि होती है, उसकी कीर्ति में, उसके नाम में वृद्धि होती है और उसके बल में वृद्धि होती है। इसलिए आयु, विद्या, यश और बल के लिए अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। अगला श्लोक देखेंगे। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। पदच्छेद देखते हैं। उद्यमः साहसः धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अन्वय देखेंगे। यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् भवति। अर्थ देखते हैं। यह जनः परिश्रमं करोति, जो व्यक्ति सदैव परिश्रम करता है, मेहनत करता है, साहसम करोति, साहस करता है, धैर्यं धरति, सदैव धैर्य धारण करता है, बुद्धेः प्रयोगम करोति, हर कार्य में बुद्धि का प्रयोग करता है ना, बलशाली वर्तते, और पराक्रमी है, बलशाली है, तो पराक्रमी वर्तते, और उसके अंदर पराक्रम भी है। तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायताम्, जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य में इन गुणों को धारण करता है, परमात्मा भी उसी व्यक्ति की सहायता करता है। अर्थात अब आप परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं, साहस भी नहीं है, बुद्धि का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, बल का प्रयोग भी नहीं किया, पराक्रम भी नहीं दिखाया, सोचेंगे कार्य हो जाए, तो परमात्मा भी वहाँ सहयोग करने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने के लिए, साहस के लिए, धैर्य धारण करने के लिए बुद्धि दी हुई है। उसके शरीर में बल दिया है, पराक्रम दिया है। आप पे आश्रित है कि आप इसका प्रयोग कितना और किस मात्रा में करके, कहाँ कहाँ करके अपने कार्यों को साध सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। पदच्छेद। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अन्वय है। विद्या विनयम ददाति, मनुष्यः विनयात् पात्रतां याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम च आपनोति। भावार्थ है, विद्या विनयम ददाति, विद्या ग्रहण करने से व्यक्ति क्या होता है? विनयशील होता है। अर्थात यदि आपके अंदर विनय नहीं है, दूसरे का सम्मान करने की भावना नहीं है ना, तो अर्थात आपने वास्तविक रूप में विद्या सीखी ही नहीं है। जिसके अंदर विद्या होगी वो विनय हो ही जाएगा, विनयशील हो ही जाएगा। और जब विनय उसके अंदर आएगा, विनम्रता उसके अंदर आएगी, तो विनय कारण जनः योग्यता प्राप्त होती। विनम्रता से वो योग्यता को प्राप्त होगा। और योग्य जनः सरलतया धनम अर्जयति, जो व्यक्ति योग्य होगा वो अपनी योग्यता के द्वारा सरलतया क्या कर लेगा? धन को प्राप्त कर लेगा। और धन से क्या करेगा? धर्मम, धर्म, उस अर्जित धन से वो धर्म करेगा, और धर्म कार्य के द्वारा धर्मेण सुखम प्राप्त होते, धर्म के द्वारा वह सुख को प्राप्त करता है।
अर्थात मूल में क्या है? विद्या है। अंत में सुख प्राप्त करेगा। मूल में क्या है? विद्या, अर्थात विद्या के द्वारा वो क्या करेगा? सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए सबके मूल में विद्या है। विद्या होगी तो विनम्रता होगी, विनम्रता होगी तो योग्यता आएगी, योग्यता होगी तो धनार्जन होगा, और धनार्जन होगा तो धर्म करेगा, और धर्म करेगा तो सुख प्राप्त करेगा। केवल धन के माध्यम से वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। धन और सुख के मध्य में धर्म एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पदच्छेदः। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। अन्वय देखिए। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका न मे रोचते यतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। भावार्थः। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, कि जो लंका है वो सोने की बनी हुई है, स्वर्णमय है, तथापि लंकायाः निवासः मह्यम न रोचते, परंतु इस लंका में निवास करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि च इतः इति द्वयम स्वर्गादपि श्रेष्ठम अस्ति। अपनी जननी जो हमारी माता है और जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वो बोला स्वर्ग से भी क्या है? श्रेष्ठ है। अतः मातृभूमो निवास उचित। इसलिए मातृभूमि में निवास करने के बराबर कुछ और हो ही नहीं सकता। वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है मातृभूमि। ये तब का प्रसंग है जब वो लंका में जब आक्रमण किया था तो वहाँ निवास कर रहे थे। तब कहते हैं श्री राम अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण से कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और अपनी मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगला श्लोक। पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न च तद्धनम्। पदच्छेदः। पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। अन्वयः। पुस्तकस्था तो या विद्या अस्ति, परहस्तगतं धनम् अस्ति, तद उभयमपि, ये दोनों कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् उपयोगाय भवति। अर्थ देखिए। कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। किसी व्यक्ति के पास अथवा किसी छात्र के पास अनेक पुस्तकें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, परंतु उसने वो पुस्तकें कभी पढ़ी ही नहीं, तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायको न भवति। तो उन पुस्तकों में जो छिपा हुआ ज्ञान है, समय पढ़ने पर उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने केवल वो पुस्तकें रखी हैं, उनका अध्ययन कभी किया नहीं, और अध्ययन किया भी तो उनको अपने व्यवहार में लाया नहीं। तो समय पढ़ने पर वो ज्ञान उसका काम आएगा? नहीं आएगा। अपितु तो बुद्धिस्था विद्या एवं कार्यम साधयति। क्योंकि बुद्धि में जो विद्या स्थित है वही आपातकाल में सहायक होती है। एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनम अपि समागते अवसरे सहायको न भवति। ऐसे ही जो धन हमने किसी दूसरे को दे दिया, कर्जे में दे दिया, उधार दे दिया, उस जब तक वह धन हमारे पास नहीं आया तब तक वह धन भी हमारा काम करेगा, अथवा उचित समय पर हमारे कार्य आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि जो विद्या बुद्धि में नहीं है और जो धन अपने पास नहीं है, उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अपने पास यदि है तभी वह सहायक होता है, चाहे वह ज्ञान हो अथवा वह धन हो। जो अपने पास है वही सहायक है। जो अपने पास नहीं है, दूसरे को दिया हुआ धन और रखी हुई अनेक पुस्तकें अपने पास, यदि उनको पढ़ा नहीं, धन को अपने पास संचय नहीं किया, तो आपात स्थिति आने पर वह सहायक नहीं होंगे। इस प्रकार के श्लोक थे। इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। मूढ़ अर्थात मूर्खों के द्वारा, निज अर्थात अपना, परह यानी अन्य, लघुचेतसाम क्षुद्र हृदय छोटे हृदय वाले, वसुधा यानी पृथ्वी, उद्यमे परिश्रम से, वृद्धोपसेविना बुजुर्गों की सेवा करने वाले, सहायकृत सहायक, पात्रताम योग्यता को, आपनोति प्राप्त करता है, गरी यसी बड़ी, परहस्तेसु अन्यों के हाथ में। यह इसके शब्दार्थ हैं। आप छात्रों आइए
प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। आपको ये सब श्लोक पढ़ने हैं, स्मरण भी करने हैं, क्योंकि अभी पढ़ा था ना पुस्तकस्था तो या विद्या, इसलिए, और लिखने भी हैं। अधोलिखित प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। एक पद में उत्तर लिखना है। पृथिव्यां कति रत्नानि? त्रीणि। अयं निजः परो वा इति गणनां केषां भवति? लघुचेतसां। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? परिश्रमेण। विद्या किं ददाति? विनयं। जननी जन्मभूमिस्य कस्मात् गरीयसे? स्वर्गात्। लंका कीदृशी? स्वर्णमयी। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति? जलम्, अन्नं, सुभाषितम्। उदारचरितानां भावः कः भवति? वसुधैव कुटुम्बकम्। मृगाः स्वयमेव कस्य मुखेन प्रविशन्ति? सिंहस्य मुखे। अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते? आयुः, विद्या, यशः, बलम्। अथवा आयुर्विद्या यशो बलम्। मनुष्यः धनात् किम् आप्नोति? धर्मम्। उत्पन्नेषु मनुष्यः धनात् धर्मम् आप्नोति। ठीक है, पूरा वाक्य आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति? परहस्तगतं धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। प्रश्न 4, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखिए, वाक्य रचिए। देखिए, वृक्षः फलानि यच्छति, वृक्ष हमें फल देते हैं। त्वं फलानि स्वीकरोसि, तुम फल को स्वीकार करो। अहं फलानि स्वीकरोमि, मैं फल को स्वीकार करता हूँ। तीनों हैं, तीनों पुरुष के हैं। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का वाक्य। चित्रे फलम अस्ति, प्रथम पुरुष। त्वं फलं स्वीकरोसि, तुम फल को स्वीकार करो। अहम फलं खादामि, मैं फल खाता हूँ, उत्तम पुरुष। चित्रे पुष्पम अस्ति, त्वं पुष्पम पश्यसि, अहम पुष्पम पश्यामि। है ना, इसी प्रकार से आप और वाक्य भी यहाँ पर बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न लिखन्तु। कौन सा करेक्ट है और उसके सम्मुख आम लिखना है, और जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, उसके सम्मुख न लिखना है, अर्थात यस और नो। तो यस के लिए आम, नो के लिए न। किम पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति? आम, हाँ हैं, 3 रत्न हैं। त्रीणि रत्नानि जलम, अन्नम, पाषाणः सन्ति? न, पाषाण नहीं है, सुभाषितानि। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते? आम, हाँ। किम विद्या विनयम ददाति? आम, हाँ। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्तते? आम। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति? न। किम जननी जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी भवति? आम, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। 6 में देखिए, चित्र को देखना है और उनका नाम और किस लिंग का है। तो यहाँ पे पुष्पम नपुंसक लिंगम, सिंह पुल्लिंगम, सेवफलम नपुंसक लिंगम, महिला स्त्रीलिंगम, वृक्ष नपुल्लिंगम, पुस्तकानि नपुंसक लिंगम। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। वलये पदानि विलिख्य सुभाषितं पूरयन्तु। विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम। श्लोक है, हमने इसकी पूर्ति कर दी है। देखो कैसे श्लोक किस किस क्रम में है, ऐसे में है। देखिए, इस क्रम में है, फिर यहाँ से इधर को है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, श्लोक पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 8 में देखिए, पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। निर्देश के अनुसार पद लिखने हैं। यहाँ पर शब्द दिए हैं। प्रथमांत जो पुल्लिंग शब्द हैं वो यहाँ लिखने हैं, प्रथमांत जो स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ लिखने, और प्रथमांत नपुंसकलिंग यहाँ लिखने। तो पुल्लिंग कौन कौन है इनमें से? उद्यमः, विनयः, निजः, पराक्रमः। स्त्रीलिंग आ वाले वसुधा, जननी, विद्या, बुद्धि, है ना। और प्रथमांत नपुंसक साहसम, धैर्यम, पत्रम, मूलम, जिनके अंत में माँ है। प्रश्न संख्या 9, पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थान बनने हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं भवति। उद्यमेन हि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्तन्ते। आगे, उद्यमः साहसं, धैर्यं, बुद्धिः, शक्तिः, पराक्रमः। विद्या विनयम ददाति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्लोक पूरे करने हैं छात्रों इसमें, है ना। प्रश्न संख्या 10 में देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा उचित श्लोकांशान लिखन्तु। ये चित्र देखिए पहले, और श्लोकों के अंश इनसे मिलाने कि ये किससे मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, है ना, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ पर पुस्तक है तो पुस्तकस्था तो या विद्या, इससे मिला सकते हैं। पुस्तक में जो पढ़ी हुई विद्या है।
धनात् धर्मः ततः सुखम, ये धन दे रहा है तो धन, धन से धर्म और धर्म से सुख। पृथिव्याम त्रीणि, पृथ्वी का चित्र है तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं पृथ्वी में। ये नक्शा है तो इसमें हम ले सकते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, इनसे मिलते जुलते श्लोक थे, ये हमने लिखे। प्रिय छात्रों, आज हमने प्रस्तुत पाठ के प्रश्नोत्तर किए, हिंदी अर्थ देखा। उन सुभाषित श्लोकों को आप कंठस्थ कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक हैं, आपके जीवन में काम आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।